एक ही जगह लिखे। मतलब मैंने यही देखा कि मैं हर पेज पे क्या करना हूँ। एक मिनट तो मैं यही डिस्कस कर रहा था कि हम देख रहे थे अलग अलग पेज पे हमको लिखनी पड़ रही है, तो क्या ऐसा कुछ नहीं है कि सर हम एक ही, चूंकि प्रॉपर्टी मेरी ये एक कॉमन प्रॉपर्टी है जो हर पेज पे लगने, इन तीनों पेज पे काम करे, तो सर क्या ऐसा कोई सीन नहीं है कि मैं एक ही जगह पे लिखूं और तीनों पेज पे मैं उसको यूज कर सकूं? तो इसी काम के लिए हमारे पास आता है एक्सटर्नल सीएसएस, कि अगर आपको ऐसा कोई प्रॉपर्टी, ऐसी कोई स्टाइलिंग सीएसएस की जो आपको एक से ज्यादा पेज पे यूज करनी है, एक से ज्यादा पेज पे उसको यूज करें, तो आप उसको क्या करो, हर पेज पे इंटरनल सीएसएस नहीं लिख करके, क्योंकि एक ही कोड रिपीट कर रहा है हर पेज पे, तो हर पेज के लिए इंडिविजुअल इंटरनल सीएसएस नहीं लिख करके आप उसको क्या करो, एक अलग से सीएसएस के फाइल में डाल दो, एंड देन आफ्टर उन सीएसएस फाइल को हर पेज पे लिंक कर दो। मैंने ये कि अगर जो सीएसएस की स्टाइलिंग आपको एक से ज्यादा पेज पे यूज करनी है, आप उसको क्या करो, एक सीएसएस की अलग सी फाइल बना करके उसमें ऐड कर दो और हर पेज पे उसको लिंकिंग कर दो। तो यही काम हम करते हैं। देखो पहले हम क्या करते हैं, सारे पेज से ये जो सीएसएस की स्टाइल है ये हम हटा देते हैं, ये हम हटा देते हैं, सारे पेज से हम हटा देते हैं। अबाउट से मैंने हटा दिया, होम से मैं हटा रहा हूं, और सेम तरीके से हम इसको इंडेक्स से भी हटा रहे हैं, हम इंडेक्स से भी हटा रहे हैं। और देखो हम सारे पेज को एक बार लोड करके देखते हैं कि क्या फिर से आ गई, मेरी फिर से तीनों पेज पे आ गई है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक अलग सा हम फाइल बना रहे हैं। यहाँ पे देखो मैं एक नया फाइल बना रहा हूँ और यहाँ पे मैंने ये प्रॉपर्टी डाल दी। अब चूंकि ये सीएसएस की फाइल है, ये चूंकि सीएसएस की फाइल है, तो हमें इसको क्या करना है, इसके अंदर स्टाइल टैग को नहीं लिखनी है, क्योंकि इसमें ये एक डिफॉल्ट सीएसएस की फाइल है, तो हमको इसके अंदर ऐसा कोई जोड़ी नहीं है। वो हम स्टाइल टैग कब लिखते थे, जब एक HTML पेज के अंदर में हम CSS को लिंकिंग करते थे। बट अब चूंकि हम एक अलग ही CSS फाइल बना रहे हैं जहां पे मेरा कोई भी HTML टैग नहीं रहेगा, कोई भी HTML की कोड नहीं रहेगी, सारी CSS की कोड रहेगी, इसलिए मुझे यहाँ कोई टैग लगाने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली जो जो प्रॉपर्टी होगी वो लिखते जाएंगे। हम यहाँ पे सिर्फ सेलेक्टर लेंगे, चाहे वो टैग सेलेक्टर होगा, आईडी सेलेक्टर होगा या क्लास सेलेक्टर होगा, हम सिर्फ सेलेक्टर लेंगे और सिर्फ सेलेक्टर का ऐसे करके। और देखो इसको मैं सेव किया, इसको मैं सेव कर रहा हूं नॉर्मली style.css के नाम से ही। हम इसको और बेटर देखो, अब ये क्या हो गया, कलर देखो इसकी सारी चेंज कर गई, इसकी कलर्स चेंज कर गई। हम इसको और बेटर क्या कर सकते हैं, ये मेरा CSS का फाइल है, हम इसको कट करके, क्यों नहीं हम जैसे HTML इमेज जावास्क्रिप्ट बना रहे हैं, हम क्यों नहीं एक CSS का अलग फोल्डर बना ले यहाँ पे CSS करके, और CSS करके मैंने एक फोल्डर बना लिया और इसके अंदर मैंने उसको पुट कर दिया। अब मैं उसको लाऊंगा कैसे, ये style.css मेरा यहाँ है, इसके अंदर मेरी वो स्टाइलिंग है, इसको मैं इस इंडेक्स डॉट इस तीनों पेज पे ऐड कैसे करूंगा, index.html पे, about.html, hello.html। इसके लिए मेरे पास क्या होता है, एक टैग आता है मेरे पास एक टैग आता है लिटरली, जिस टैग का नाम है लिंक टैग, जो हम लोगों ने इनिशियली देखा भी था। मैं इस लिंक टैग को क्या करूंगा, यहाँ टाइटल के बाद इस लिंक टैग को सिर्फ ऐसे ऐड करूंगा, लिंक, ये सिर्फ ऐसा है लिंक करके। ये एक ओपन टैग है, क्लोजिंग इसको नहीं होता है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ये एक ओपन टैग है, सिर्फ ये ओपन होगा, क्लोज नहीं होगा। लिंक REL इजकल टू, REL मतलब रिलेशन, तो रिलेशन कैसा है, कैसा रिलेशन है, स्टाइल सीट है ये और HREF इजकल टू हेयर रेफरेंस यहाँ भी आता है। अब बताओ उस पेज को लाना है तो मुझे मैं यहाँ पे क्या पाथ लिखूंगा, मैं यहाँ पे क्या पाथ लिखूंगा। हमने यही बोला कि यही देख रहे हो कि हमारा एक जगह पे चेंज हो रहा है, हम एक जगह पे लिटरली चेंज कर रहे हैं कोड में, और हम क्या कर पा रहे हैं, उसको हर जगह पे यूज कर पा रहे हैं।
मैंने एक ही जगह पे इस पेज में चेंज किया है, इस पेज में सारी चेंजेस की एंड सारे चेंजेस को एक ही जगह पे किया और हम 3 पेज को के स्टाइल को इससे कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ये पावर होता है एक्सटर्नल सीएसएस का, जहां पे हम क्या करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस में एक सीएसएस की अलग से फाइल बनाते हैं जिसकी एक्सटेंशन डॉट सीएसएस होती है, जिसकी एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट सीएसएस होती है। अंकुर कुछ पूछना है? सर तीनों पेज पर अगर तुम्हारा जो क्वेश्चन था कि सर तीनों पेज पे लिंक की कलर अलग अलग रखनी है, उसके लिए फिर अलग 3 तरीका। उसके लिए या तो हम क्या कर सकते हैं, अगर तुम्हें एक्सटर्नल सीएसएस के थ्रू ही करना है तो तुम डायरेक्ट एंकर टैग पे मत लगाओ। तुम्हें तीनों पेज पर अलग अलग रखना है, तुम्हें एक्सटर्नल सीएसएस का ही यूज करना है, तो तुम्हें डायरेक्ट एंकर टैग पे मत लगाओ। सारे पेज की क्या करो, एंकर आगे हम देखेंगे वो काम हम कैसे कर सकते हैं। हम इसका एक कंटेनर आता है, जिसको नैव टैग कहा जाता है। तो वो हम होती होगा कि उस नैव हर हर पेज के नैव टैग को क्या करो, तुम एक अलग अलग आईडी दे दो, एक अलग अलग आईडी दे दो एंड उसको क्या करो, एक्सटर्नल सीएसएस में उस आईडी को अलग अलग आईडी लगा के उस पर अथी कर लो। और नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, इंटरनल सीएसएस यूज कर सकते हो कि तुमको अगर हर पेज की अलग अलग स्टाइलिंग रखनी है तो या तो इंटरनल सीएसएस में तुम अलग अलग एंकर टैग पे रख लो, और नहीं अगर एक्सटर्नल सीएसएस पे रखना है तो हर पेज के एंकर टैग्स को अलग अलग आईडी दे दो। क्लियर है? मान लो होम पेज वाले एंकर टैग को अबाउट आईडी दे दिए, यहाँ हम लिख दिए अबाउट के लिए मेरी स्टाइलिंग ये हो गई। होम पेज वाले एंकर टैग को हम होम आईडी दे दिए, इसके अथी वाले एंकर टैग को हेलो वाले एंकर टैग को हेलो आईडी दे दिए। अब हम तीनों की आईडी यहाँ पे ले आए और तीनों आईडी पे अलग अलग स्टाइलिंग लगा दिए। क्लियर हुई? ओके सर। हाँ, तो ये था एक्सटर्नल सीएसएस। बट इस एक्सटर्नल सीएसएस का बेनिफिट तो तुमने देखा, बट इसकी एक डिमेरिट्स भी है। हर चीज की तुम्हें पता है, एक मेरिट होती है, एक डिमेरिट होती है। इसकी डिमेरिट क्या है कि एक्सटर्नल सीएसएस जब हम यूज करते हैं तो एडवांटेज इसका एक ये होता है कि हम मल्टीपल पेज के स्टाइलिंग को एक बार में कंट्रोल कर पाते हैं। एक एडवांटेज और क्या होता है कि हम जब एक्सटर्नल सीएसएस का काम करते हैं तो हमारा क्या करता है हमारा ब्राउजर जब फर्स्ट टाइम तुम्हारा वेबसाइट लोड होगा, इनिशियल 1-2 बार जब तुम्हारी वेबसाइट लोड होगी तो तुम्हारा ब्राउजर अगर एक्सटर्नल सीएसएस लगाया है तो वो सारे स्टाइल को ब्राउजर क्या करेगा, याद कर लेगा। वो सारे स्टाइल को ब्राउजर याद कर लेगा। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा तुम्हारा, नेक्स्ट टाइम तुम जैसे जिसको हम लोग कुकीज कहते हैं कि सॉरी कुकी कैचेज हम कहते हैं उसको, कि कैचे मेमोरी में मेरी स्टोर हो गई, कि हमारा क्या हो गया कि जितनी भी ऐसी होगी तीनों स्टाइलिंग, अगर हमने एक्सटर्नल सीएसएस यूज किया है, जितनी भी स्टाइलिंग हुई उसको मेरा ब्राउजर क्या करेगा, अपने कैचे मेमोरी में स्टोर कर लेगा। जिससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर मेरा नेटवर्क स्लो भी है, मेरा मान लो नेटवर्क स्लो है या इवन नेटवर्क नहीं है, फिर भी क्या होगा, तुम्हारा पेज खुल जाएगा, फिर भी स्टाइल काम करने लगेगा। तो ये एडवांटेज एक्सटर्नल सीएसएस का। बस इसका एक डिसएडवांटेज ये इसी पॉइंट का एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर हमारे ब्राउजर ने सारी स्टाइलिंग को अपने कैचे मेमोरी में स्टोर कर लिया, तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि अगर मान लो हमने अपने एक्सटर्नल सीएसएस में कुछ चेंजेस भी किया, फिर भी मेरा क्या करेगा, ब्राउजर वही पुराना वाला ही स्टाइल दिखाएगा। अब अगर जैसे मान लो यहीं पे है, साइज मैंने 25 कर दिया, तो 25 कर दिया, अब मैं सेव करके तुम लोड करने जाओगे तो हो सकता है तुम्हारा ब्राउजर अभी भी 20 पिक्सल का साइज ही दिखाएगा, वो 25 पिक्सल नहीं लेगा। क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो तुम्हारे फाइल से नहीं उठा रहा है स्टाइलिंग को, वो स्टाइलिंग को तो कैचे मेमोरी से उठा रहा है। जो कैचे मेमोरी में पहले वाली वैल्यू स्टोर्ड है उस वैल्यू को उठा रहा है। तो ये एक एक्सटर्नल सीएसएस का एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी। क्लियर है सभी को? यस सर।